Good morning, student. Today is our maths lecture. Myself Bhavna Bhati and I am taking your maths subject. आज हम लोग हमारा NCERT मैथ्स टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट चैप्टर का नाम है वेयर टू लुक फ्रॉम. यू हैव टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर एंड फर्स्ट चैप्टर नेम इज़ वेयर टू लुक फ्रॉम. आप लोग कहाँ से देख रहे हो. अगर कोई चीज़ होती है तो हम लोग उसको अलग अलग साइड से देखते हैं. जैसे ऊपर से देखते हैं, बैक से पीछे से देखते हैं, फ्रंट आगे से देखते हैं, साइड से देखते हैं. तो वो चीज़ें एक जैसी दिखाई देती है कि सेम दिखती है या डिफरेंट दिखती है, ये आपको इस चैप्टर में बताया है. तो वही अब हमें यहाँ पर देखना है. देन लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर फर्स्ट, where to look from. Our teacher told us draw a picture of a car. अब यहाँ पर आपको बोल रहा है कि भाई उनकी टीचर ने, हमारी टीचर ने हमें बोला कि कार का पिक्चर ड्रॉ करके लाना है. सब लोग अपने अपने घर गए तो अपने अपने घर पे सब लोग अपने अपने कार को देखकर कार पे पिक्चर्स ड्रॉ करने लग जाते हैं. We all drew the car differently. हम सब ने कार ड्रॉ की, पर सब ने अलग अलग तरीके से कार ड्रॉ की. डिफरेंटली यानी अलग अलग तरीके से. अब कैसे डिफरेंटली है वो अब हमें देखेंगे. नेक्स्ट डे व्हेन वी शोड आवर पिक्चर्स टू ईच अदर वी वेयर वेरी एक्साइटेड. हम बहुत एक्साइटेड थे, यानी क्योंकि हम लोग बहुत ही हैप्पी थे, क्योंकि अब हमें एक दूसरे को हमने हमारे जो पिक्चर्स ड्रॉ किए थे वो दिखाए. सबके पिक्चर्स अलग अलग थे. क्यों? अब क्योंकि वो पिक्चर्स अलग अलग क्यों थे वो भी हमें देखना है. सब एक दूसरे को अपने ये जो कार बनाए हुए जो पिक्चर्स है वो शो ऑफ कर रहे थे. बट अंशुल स्टार्टेड लाफिंग. अब ये अंशुल जो नाम का लड़का है, बॉय है, वो हंसने लगता है. क्यों हंसता है अब वो हमें देखना है. ही वॉज लुकिंग एट धीरज ड्राइंग ऑफ अ कार. अब वो कब हंसने लगा? उसने जब देखा धीरज की ड्राइंग कार की. ये धीरज की कार है. ये धीरज ने कार ड्रॉ की है और ये अंशुल ने ड्रॉ की. अंशुल अपनी कार को देखकर हैप्पी था, पर जब उसने धीरज की कार देखी और उसे देखकर वो उसे जोर जोर से हंसना आ गया. वो अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाया और वो जोर जोर से हंसने लगा. अंशुल सेड इट्स लुक लाइक अ स्मॉल बॉक्स केप्ट इन अ बिगर वन. अब वो क्या बोला? अंशुल बोल रहा था कि एक छोटा सा बॉक्स बड़े बॉक्स के अंदर रख दिया है, ऐसी कार तुमने ड्रॉ की है. देन अंशुल शोड हिज ड्राइंग टू धीरज. अब अंशुल क्या करता है कि वो अपनी कार का पिक्चर धीरज को दिखाता है. अब ये वो दिखा रहा है उसका पिक्चर कि धीरज देखता है कि भाई इसकी कार एकदम अलग है और मेरी कार एकदम अलग है. बोथ ऑफ देम ड्रू द पिक्चर्स ऑफ द सेम कार बट ड्राइंग्स लुक्स डिफरेंट. दोनों ने ही पिक्चर की सेम जैसी कार थी वैसे ही उन्होंने ड्रॉ की थी, मगर दोनों के पिक्चर्स अलग अलग दिखाई दे रहे थे. अब वो पिक्चर्स अलग अलग क्यों थे अब हमें यहाँ से देखना है. धीरज said he looked at the car from the terrace. Do you think his funny drawing is right? अब मैंने यस आंसर क्यों लिखा है वो मैं आपको शो ऑफ करती हूँ. क्योंकि अब धीरज क्या बोल रहा है कि जब वो कार की ड्राइंग बना रहा था तो वो उसने कार कहाँ से देखी थी? टेरेस पर से. तो टेरेस पर से उसने ऊपर की कार का जो पार्ट होता है वो देखा. अब मैं आपको कार के अलग अलग साइड से व्यूज़ बताती हूँ, तब आपको पता चलेंगे कि कार कैसी दिखाई देती. ओके, ये हमारा कार का पिक्चर है. देखो कार ऐसी दिखाई दे रही है. जब हम उसको देख रहे हैं ओरिजिनली तो ये कार इस तरह से दिखाई देती है. अब हम इस कार का टॉप व्यू यानी हम उसको ऊपर से देखेंगे. ये देखो इस कार का टॉप व्यू. ये धीरज ने इस तरह से देखा, टॉप व्यू से, टेरेस से ऊपर से देखा उसने. ये है उसका टॉप व्यू. तो आपको पता चला कि धीरज ने इस तरह से कार क्यों ड्रॉ की. क्योंकि धीरज ने इस तरह से कार ड्रॉ करने का ये एक बड़ा बॉक्स
और उसके अंदर एक छोटा बॉक्स। इसलिए धीरज ने इस तरह से कार ड्रॉ की, क्योंकि उसने टॉप व्यू से देखा था कार को, और जब उसने टॉप व्यू यानी उसने टेरेस से देखा तो उसने ऊपर का टॉप व्यू देखा कार का, तो ये कार का टॉप व्यू है। उसके बाद मैं आपको उसका बैक व्यू दिखाती हूँ। ये पीछे का है। ये हम जब कार को पीछे खड़े रहकर देखते हैं तो कार इस तरह से दिखाई देती है, ये देखो। और ये अंशुल ने देखा था साइड व्यू, तो साइड व्यू से जब अंशुल ने देखा तो उसको कार इस तरह से दिखाई दे रही थी। इसलिए अंशुल ने कार जब ड्रॉ की, ये अंशुल की कार थी। इस तरह से उसने अपनी कार इस तरह से ड्रॉ की थी, तो उसने साइड से देखा, इसलिए उसकी कार इस तरह से दिखाई दे रही थी। अब ये फ्रंट व्यू, जब हम कार को सीधा खड़ा रखते हैं और उसके आगे सामने खड़े होते हैं तो ये फ्रंट व्यू से कार इस तरह दिखाई दे रही है। तो आपको मैंने कार को अलग अलग साइड से, पीछे से, आगे से, ऊपर से और साइड से, चारों व्यूज से दिखा है। फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू एंड बैक व्यू। तो आपको सारे व्यूज दिखाने के बाद देखा आपने कार की, तो धीरज ने जो कार बनाई थी वो भी राइट थी, और जो अंशुल ने राइट बनाई थी वो भी राइट थी, क्योंकि दोनों की देखने की जो साइड थी, टॉप ऑफ व्यू और साइड व्यू, तो इस वजह से वो कार शेप में अलग दिखाई दे रही थी, और उनका आकार और जो हमने वो पिक्चर देखा तो वो पिक्चर अलग अलग दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर जब धीरज ने ये कार ड्रॉ की है वो करेक्ट है, वो अलग नहीं है। ये भी राइट है और अंशुल की भी राइट है, क्योंकि इसने टॉप व्यू से कार ड्रॉ की और इसने साइड व्यू से, इसलिए दोनों की कार जो पिक्चर है वो एकदम करेक्ट है। अब हम लोग यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्या क्वेश्चन दिया है वो हम रीड करते हैं। हैव यू लुक्ड एट द थिंग्स फ्रॉम द डिफरेंट साइड। आप लोगों ने चीज़ों को अलग अलग साइड से देखा। साइड ऊपर की टॉप साइड देखी, साइड व्यू देखा, फ्रंट व्यू देखा, बैक व्यू देखा, हमने सब देखा, और सब जगह से वो चीज़ें या कार अलग अलग दिखाई दे रही थी। तो ये डिफरेंट दिखाई दे रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा यस, कि हाँ, हम जब चीज़ों को अलग अलग साइड से देखते हैं, अलग अलग तरीके से, तो वो चीज़ का शेप और चीज़ की जो आकार होता है वो एकदम ही डिफरेंट, अलग अलग हो जाता है। डू दे लुक द सेम और डिफरेंट। तो वो क्या दिखते हैं, सेम तो नहीं दिखते, वो डिफरेंट दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि लुक एट द पिक्चर, ड्रॉ हियर। अब यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिया हुआ है, आप उसको देखो। ये किसका पिक्चर है, टेबल का पिक्चर है। हाउ डज द टेबल लुक फ्रॉम द साइड। अब ये हम उसको साइड से ही देख रहे हैं, ये उसका साइड का व्यू है। तो ये साइड के व्यू से हमें किस तरह से दिखाई दे रहा है, ऐसे, ये उसका साइड का व्यू है। अब हम जब उसको ऊपर से देखते हैं तो किस तरह से दिखा है, विच पिक्चर इज फ्रॉम द टॉप। ये उसका टॉप का पिक्चर है। ये मैं भी आपको बताती हूँ अभी। ये देखो, ये बेड साइड का, बेड के साइड में ये टेबल रखा हुआ होता है, तो ये उसका साइड का व्यू है। जो हम उसको फ्रंट साइड से देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, तो ये उसका फ्रंट साइड का व्यू है। तो टेबल कुछ इस साइड का दिखाई दे रहा है। और जब आप उसको टॉप व्यू से, ऊपर से देखोगे, ये उसका टॉप व्यू है। तो ये टॉप से आप जब देखते हो तो वो इस तरह का कुछ दिखाई देता है। तो अभी हमने देखा, पिक्चर में मैंने आपको दिखाया कि भाई इस तरह से ये उसका टेबल का टॉप व्यू है। तो ये आपका विच पिक्चर इज़ फ्रॉम द टॉप व्यू, ये टॉप व्यू का पिक्चर है, आपको मैंने अभी बताया। अब आगे क्या दिया है वो देखते हैं। सम पिक्चर्स आर ड्रॉन बिलो, इमेजिन हाउ दिस थिंग्स विल लुक इफ सीन फ्रॉम द टॉप। अब आपको इसको भी टॉप व्यू से देखना है तो वो किस तरह से दिखाई देगी। तो मैं इनके पिक्चर्स दिखाती हूँ और आपको इसका टॉप व्यू। अभी इसका हमने देखा टेबल का,
तो ये टॉप से तो इसी तरह दिखाई देता है। तो ये राइट है इसका टॉप व्यू। अब मैं, ये प्रेशर कुकर है और ये स्लीपर है और ये बनानास है। तो बनानास आप जब देखते हो तो इस तरह से ही दिखता है, इसलिए आपको ये स्टार की तरह पिक्चर दिया हुआ है। तो ये भी राइट है। ये दोनों के पिक्चर्स मैं दिखाती हूँ, ये भी राइट है और ये भी राइट है। किस तरह से ये राइट है वो हम अभी देखेंगे। ये रहा हमारा प्रेशर कुकर। अब ये प्रेशर कुकर देखो कैसा दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप लोगों ने प्रेशर कुकर को देखा हुआ है, पर जब हम उसको टॉप व्यू यानी ऊपर से देखते हैं तो ये इस तरह से दिखाई देता है। और यही जो हमारे बुक में हमने देखा है कि इसी तरह का उसका पिक्चर दिया हुआ है। उसके बाद ये स्लीपर है, ये साइड व्यू है, ये साइड से हम देख रहे हैं। जब हम इसको टॉप व्यू से ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से, ये भी साइड व्यू ही है। जब मैं इसको आपको टॉप व्यू दिखाती हूँ तो ये जब हम टॉप से दिखाएंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो अभी आपने देखा कि ये प्रेशर कुकर का ये टॉप व्यू करेक्ट है और ये स्लीपर का भी टॉप व्यू करेक्ट है और ये बनानास का स्टार का व्यू होता है वो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया और टेबल का भी टॉप व्यू मैंने आपको दिखाया। तब आपने देखा कि टॉप व्यू के ऊपर से यानी ऊपर से जब चीज़ों को देखते हैं तो उसके शेप्स किस तरह से दिखाई देते हैं। देन वी हैव टू मूव ऑन आवर नेक्स्ट पेज। इट्स एन प्रैक्टिस टाइम। आपको प्रैक्टिस टाइम के लिए दिया हुआ है। अ कैट इज पीपिंग इनटू क्लासरूम। अब पीपिंग का मतलब क्या होता है कि क्लास में झांकना, देखना ऊपर से। अब कैट क्लास को देख रही है। क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, टीचर्स पढ़ा रही है और कैट उनको ऊपर से झांक कर यानी झुक कर देख रही है उसमें। कैन यू हेल्प हर फाइंड आउट वेयर द टीचर इज़। आप क्या उस कैट की मदद करोगे कि टीचर कहाँ खड़ी है, टीचर कहाँ है वो देखने में। आपने ऊपर से देखा तो ये सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और ये रही टीचर। टीचर कहाँ खड़ी है, ये उनके टेबल के आगे, डेस्क के आगे खड़ी है। द टीचर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डेस्क। डेस्क के सामने खड़ी है एंड फेसिंग द स्टूडेंट। और उनका जो फेस है, उनका जो चेहरा है, मुंह है, वो किसको फेस कर रहा है, स्टूडेंट को फेस कर रहा है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि एंड फेसिंग द स्टूडेंट। तो टीचर डेस्क के सामने खड़ी है और उनका चेहरा स्टूडेंट के सामने है। देन क्वेश्चन बी, हियर आर सम स्टेयर्स, फाइंड आउट वेयर यू हैव टू लुक टू सी थिंग्स दिस वे। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। आप पिक्चर्स को कहाँ से देख रहे हो वो बताना है। साइड व्यू से देख रहे हो कि टॉप व्यू से देख रहे हो। ये स्टेयर्स दी हुई है, स्टेयर केस यानी सीढ़ियाँ। अब ये सीढ़ियों को आप कहाँ से देख रहे हो, साइड से देख रहे हो। तो साइड से जब देखते हो तब ये साइड व्यू से सीढ़ियाँ इस तरह से हमें खाली दिखाई देती है। ये साइड व्यू है। अब ये दूसरा व्यू है। अब हम उसको टॉप व्यू से ऊपर से देख रहे हैं, इसलिए सीढ़ियाँ आपको नीचे उतरती दिखाई दे रही है। ये उसका ऊपर से हम जब देखते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा है टॉप व्यू। अभी टेबल का मैंने आपको दिखाया था, ये उसका टॉप व्यू है। तो ये भी मैंने आपको अभी दिखा दिया था। देन ये चेयर है। अब ये चेयर को कहाँ से देखा है, साइड से, साइड व्यू से। अगर ऊपर से होता तो वो अलग दिखाई देता। ये है पेंसिल। आप लोग नटराज वगैरह कोई भी पेंसिल यूज़ करते हो तो उसका ऊपर का व्यू इस तरह से होता है और अगर आप जब साइड से देखते हो तो वो इस तरह से दिखाई देता है। इसलिए मैंने यहाँ पे इसका टॉप व्यू लिखा है। ये बस है। बस को आप जब देख रहे हो तो ये उसका साइड व्यू है। ऊपर से देखा होता तो इस तरह से कुछ बस हमें दिखाई देती। तो यहाँ पर मैंने उसके व्यूज़ के हिसाब से उनके आंसर्स राइट डाउन कर दिए हैं। ड्रॉ टॉप व्यूज ऑफ अ थिंग एंड आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट दे आर। आपको ये मैंने होमवर्क में दिया। आप कुछ अलग अलग चीज़ें ड्रॉ कर सकते हो और उसको टॉप व्यू से आपके फ्रेंड्स को दिखाना है कि वो कैसे दिखाई देते हैं। देन वी हैव टू पेज नंबर 3। हमारा जो पेज है आगे का, वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर अब हमें रंगोली बताई है। रंगोली में क्या बता रहे हैं, हैव यू एवर मेड अ रंगोली। आपने कभी रंगोली बनाई है।
माई फ्रेंड मीनाक्षी मेक्स ब्यूटीफुल फ्लोर पैटर्न। तो अब ये लड़का बता रहा है कि उसकी जो फ्रेंड है मीनाक्षी वो ज़मीन पर, फ्लोर यानी फर्श पर बहुत अच्छी अच्छी पैटर्न्स बनाती है। अब ये मीनाक्षी है, ये वो लड़का था। अब ये मीनाक्षी क्या बोलती है, आई एम मीनाक्षी, मैं मीनाक्षी हूँ। आई बिलोंग टू तमिलनाडु, वो तमिलनाडु से है। हम जैसे अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं वैसे वो मीनाक्षी तमिलनाडु से रहती है, तमिलनाडु में रहती है। वी मेक रंगोली एवरी मॉर्निंग, वो बोल रही है कि हम लोग यानी उसकी मम्मा होगी, उसकी दीदी होगी, उसकी आंटी हो सकती है, वो लोग रोज़ सुबह में उनके घर के बाहर रंगोली बनाते हैं अलग अलग पैटर्न्स की। दे आर मेड बाय यूजिंग डॉट्स, अब वो उसमें डॉट्स बनाते हैं पहले और फिर ये इस तरह से डॉट्स होते हैं। अब ये डॉट्स वो लोग कितने बनाते हैं वो उनकी डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। ये इस तरह से वो लोग पैटर्न बनाकर और रंगोली बनाते हैं। और यहाँ पर उसकी कुछ पैटर्न्स उन्होंने दिखाई भी है कि कौन कौन सी पैटर्न्स उसने बनाई है। ये देखो, ये उसने बनाई हुई ड्राइंग्स है। यू कैन ऑल्सो ट्राई यूज द डॉट्स गिवन बिलो टू मेक पैटर्न। 2 एग्जाम्पल्स हैव बीन ड्रॉ हियर। अब आपको कुछ पैटर्न्स यहाँ पर बनाने के लिए दी हुई है, 2 पैटर्न्स के सैम्पल्स भी दिए हुए हैं और वो आपको साइड में अलग प्लेस दी है, वहाँ पर आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ देखो, ये एक पैटर्न दी हुई है, फिर ये दूसरी पैटर्न दी हुई है ये। अब यहाँ पर ये जो ब्लैंक स्पेस दी है वहाँ पर मैंने एक बॉक्स बनाया इस तरह से, फिर ये बॉक्स पे एक कर्व्ड स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन की एक पैटर्न बनाई। आप इसमें कोई भी पैटर्न बना सकते हो, आपकी जो इच्छा होगी वो ड्राइंग और पैटर्न आप बना सकते हो। मैंने एक ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी, ये रहा। आप दूसरा आप खुद अपने हिसाब से ड्रॉ कर दोगे। नेक्स्ट पेज, मेक अदर पैटर्न योर सेल्फ। आपको अलग अलग पैटर्न बनाने के लिए यहाँ पर खुद बोला है। फॉर क्वेश्चन 1 में क्या बोला है, कॉपी दिस शेप्स ऑन द डॉट ग्रिड, नॉट दैट सम लाइन्स इन द शेप्स आर स्ट्रेट एंड सम्स आर नॉट। अब यहाँ पर क्या बोला है कि ये जो पैटर्न दी है उसमें कुछ लाइन स्ट्रेट लाइन है, यानी स्ट्रेट लाइन यानी ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है, ये है स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है ये सारी। स्लिपिंग स्टैंडिंग होती है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लिपिंग लाइन करो कि स्टैंडिंग लाइन करो पर वो स्ट्रेट लाइन है। ये आपकी स्टैंडिंग लाइन, ये आपकी स्लिपिंग लाइन, पर ये दोनों स्ट्रेट लाइन्स ही है। अगर कर्व्ड बोला तो ये आपका कर्व्ड है, आप इस कर्व्ड को किसी तरह से भी बना सकते हो, तो ये कर्व्ड लाइन है। कर्व्ड लाइन यानी बाकी चूंकि यानी राउंड एंड राउंडेड शेप होती है, उसका सीधा शेप नहीं होता है। तो यहाँ पर अलग अलग पैटर्न्स दी हुई है, इसी को आपको नीचे कॉपी डाउन करनी है। तो यहाँ पर देखो मैंने ये कॉपी डाउन की है। ये मैंने किस तरह से किया है आप लोग देखो, इस तरह से ये बॉक्स बनाना है। ये इस तरह से मैंने ये बॉक्स बनाया। ये कर्व पैटर्न आप लोग ऐसे ऐसे करते जाओ और यहाँ से तो इस तरह से ये पैटर्न बनती जाएगी। ये भी उसी तरह की है। और दूसरी पैटर्न इस तरह से। तो आप लोग इस तरह से ये पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हो, कॉपी डाउन ही करना है नीचे आपको। ये कर्व्ड है, राउंड एंड राउंडेड होती है ना, इसको कर्व्ड है, पर ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ये वापस कर्व्ड है, ये यहाँ पर स्ट्रेट है पर यहाँ पर कर्व्ड होती है, स्ट्रेट और कर्व्ड।
यहाँ क्वेश्चन 2, यूज़ द डॉट ग्रिड गिवन बिलो टू ड्रॉ योर ओन डिज़ाइंस एंड शेप्स। आप लोग अपने हिसाब से कोई भी शेप्स ड्रॉ कर सकते हो और डिज़ाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, आपकी जो मर्ज़ी हो वो यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो। मैंने शेप्स ड्रॉ किए हुए हैं, मैंने क्यूबॉइड ड्रॉ किए हुए हैं। आप क्यूब भी बना सकते हो। क्यूब बनाने के लिए ये क्यूब बना है, तो ये क्यूब बनाया और ये मैंने क्यूबॉइड बनाए हुए हैं। आप इसमें अलग अलग पैटर्न्स भी बना सकते हो, डिज़ाइंस भी बना सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो पैटर्न्स की रंगोली भी बना सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 आपको एग्जाम्पल के तौर पर बनाकर दिखाए हैं। आगे के आप अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकते हो। क्वेश्चन 3 में है, कंप्लीट दिस फिगर टू मेक द स्क्वायर्स एंड ट्रायंगल्स। आपको स्क्वायर और ट्रायंगल को यहाँ पर आधे अधूरे दिए हुए हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल ये अधूरे हैं, आप उसको पूरा करो। रेक्टेंगल नहीं बोला है इसमें, ट्रायंगल बोला है, स्क्वायर ट्रायंगल नहीं बोला है। तो आप मैंने ये ट्रायंगल भी बनाया, आप इसको स्क्वायर में भी बना सकते हो। तो स्क्वायर कैसे बनाओगे? देखो ये इस तरह से बनाओगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। ये आधे अधूरी शेप्स थे तो मैंने इनको पूरा कर दिया है। यहाँ पर 1 लाइन्स थी तो 3 लाइन्स हमने ड्रॉ की इस तरह से। तो ये आपका पूरा स्क्वायर बन गया, यहाँ पर भी आपका पूरा स्क्वायर बन गया। तो ये आधी अधूरी लाइन को आपको पूरा कंप्लीट करके वो शेप्स को पूरा बनाना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको खुद ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले काइट बनाने को बोला है तो हम इसमें काइट बनाएंगे। और काइट में स्ट्रेट लाइन का ही उपयोग करना है, इसमें तो कोई कर्व लाइन नहीं होती है। ये उसकी मैंने पूंछ भी बना दी है। उसके बाद आपको लीफ बोला है तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके फिर उसमें कर्व्ड लाइन करके मैंने लीफ बनाई है, ये देखो। देन फ्लावर बोला है, फ्लावर आप अपने हिसाब से राउंड शेप का भी बना सकते हो। आप ऐसा बना सकते हो, अदरवाइज आप स्ट्रेट लाइन करके आप ऐसा वाला राउंड फ्लावर भी बना सकते हो। देन हमारे को बोट बोली है तो मैंने नीचे बोट बनाई है, ये देखो हमारी बोट। और साथ में मैंने उसका जो हलेसा बोलते हैं ना जिससे बोट चलाते हैं वो भी बनाया है। ये स्टार थोड़ा रॉन्ग हो गया है तो मैंने नीचे वापस ड्रॉ किया है, ये देखो ये हमारा नया स्टार। ये हमारा स्टार। देन पॉट बोला है तो पॉट मैंने पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की एंड देन कर्व बनाकर एक पॉट बनाया है। तो यहाँ पर मैंने सारे शेप्स ड्रॉ किए हैं, आप अपने हिसाब से खुद भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर हमारा हाफ चैप्टर फिनिश हो रहा है। हाफ रिमेनिंग चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।